तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले साल 2019 में हमारे देश में सिक्कों की एक नई श्रृंखला जारी की गई थी, जिसमें शामिल थे 1 रुपए से लेके 20 रुपए तक के कॉमन सर्कुलेशन यानी कि आम चलन के सिक्के। तो इन सिक्कों में से अब तक 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के बाजार में आ चुके हैं और अभी भी 1 रुपए और 20 रुपए के सिक्के आने बाकी हैं। तो इस सीरीज का अगला सिक्का जो कि जल्द ही बाजार में आने वाला है वो है 20 रुपए का ये सिक्का। इस नए डिजाइन के 20 रुपए के सिक्के को पहले अप्रैल 2020 तक लाने की तैयारी थी, लेकिन दोस्तों लॉकडाउन की वजह से अब ये 20 रुपए का सिक्का मई 2020 तक बाजार में आ सकता है। तो इस 20 रुपए के सिक्के को भारत की 4 मिंटों से तैयार किया जा रहा है, जिसमें है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा की मिंटें। तो इसमें मुंबई मिंट ने भारतीय रिजर्व बैंक को इस तरह के 10 लाख सिक्के तैयार करके दे दिए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही ये सिक्के क्षेत्रीय कार्यालयों में भेज दिए जाएंगे, वहां से इनको बैंकों तक पहुंचाया जाएगा। तो ये जो 20 रुपए का नए डिजाइन का सिक्का है, इसको बनाया गया है 2 अलग अलग धातुओं से, जिसमें इसका बाहरी भाग होगा निकल सिल्वर का, वहीं इसका अंदरूनी भाग बना होगा निकल ब्रास से। यानी कि इनका मेटल 10 रुपए के सिक्कों से बिल्कुल उलट होगा। जहां पर इस तरह के 10 रुपए के सिक्कों में इनके अंदर का भाग बना होता है निकल सिल्वर से, वहीं बाहरी भाग होता है निकल ब्रास का। तो 20 रुपए के इस सिक्के का वजन होगा 8.54 ग्राम, डायमीटर होगा 27 mm, जो कि इस 10 रुपए के सिक्कों के ही बराबर है। हालांकि इस 20 रुपए के सिक्के में होंगे 12 कोने। तो दोस्तों, ये तो हो गई बेसिक जानकारी इस नए आने वाले 20 रुपए के सिक्के की। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि इस तरह के 20 रुपए के साथ और भी सिक्के इससे पहले भी आ चुके हैं? तो कौन कौन से हैं वो 20 रुपए के साथ सिक्के? इसकी पूरी जानकारी पाने के लिए आप लोगों को ये वीडियो पूरी अंत तक देखनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप लोग कर दीजिए इस वीडियो को एक लाइक, और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल बटन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आगे भी देख पाएंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये जो 20 रुपए का सिक्का अब आने वाला है, ये है एक डेफिनेटिव सीरीज का सिक्का। डेफिनेटिव सीरीज के सिक्के वो होते हैं जिन सिक्कों को किसी इवेंट या किसी व्यक्ति की याद में जारी नहीं किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो सिक्के जिनको कि किसी व्यक्ति या किसी इवेंट की याद में बनाया जाता है, वो सिक्के कहलाते हैं कमेमोरेटिव कॉइन यानी कि स्मारक सिक्के। तो ये जो 20 रुपए के इससे पहले के सिक्के हैं, ये सभी सिक्के थे नॉन सर्कुलेटिंग कमेमोरेटिव कॉइन, यानी कि वो स्मारक सिक्के जिनको कि कभी भी आम चलन में लाया ही नहीं गया था, और ये सभी सिक्के जारी हुए थे प्रूफ और यूएनसी सेट्स के साथ। तो यहाँ पर हमारे देश के 20 रुपए के सबसे पहले सिक्के की बात करें तो ये सिक्का था FAO की सीरीज में बनाया गया ग्रो मोर फूड की थीम का सिक्का। तो इस सिक्के को बनाया गया था 50% सिल्वर से, जिसका वजन था 30 ग्राम। इस सिक्के के बीच में आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं अधिक अन्न उगाओ, और नीचे ग्रो मोर फूड भी लिखा हुआ है। इसके दोनों तरफ बनी हुई है गेहूं की 2 बालियां, वही नीचे की तरफ है इसका मिंटिंग ईयर 1973 और उसके नीचे है इसका मिंट मार्क B। ये मिंट मार्क होता है बॉम्बे मिंट के प्रूफ सिक्कों का, जो कि अब बदलकर M हो गया है। वहीं अगर बात करें इसी तरह के बॉम्बे मिंट के यूएनसी सेट के सिक्कों के मिंट मार्क की, तो उनका मिंट मार्क तब भी डायमंड होता था, और अब भी मुंबई मिंट के सिक्कों का मिंट मार्क डायमंड ही है। तो इस सिक्के के दूसरी साइड पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर है अशोक स्तंभ का चित्र, नीचे है अंकों में 20, और इसके दोनों तरफ भारत रुपए और इंडिया रुपीज लिखा गया है। तो 1973 के इस 20 रुपए के सिक्के के बाद अगला 20 रुपए का सिक्का जारी हुआ था 1985 में। इस सिक्के का मेटल है कॉपर निकल, वजन है 25 ग्राम। ये सिक्का था इंदिरा गांधी जी की याद में बनाया गया सिक्का, जिसके साथ 5 रुपए और 100 रुपए के सिक्के भी जारी हुए थे। हालांकि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि ये सारे 20 रुपए के सिक्के हैं नॉन सर्कुलेटिंग कमेमोरेटिव कॉइन, यानी कि ये सिक्के आम चलन में नहीं आए थे। तो इस 20 रुपए के सिक्के पर भी आप लोग देख सकते हैं, इसके एक तरफ बना हुआ है इंदिरा गांधी जी का चित्र, और इसके दोनों तरफ हिंदी और अंग्रेजी में भी इंदिरा गांधी लिखा गया है। वहीं नीचे की तरफ इनका जीवन काल 1917 से 1984 भी अंकित है, और सबसे नीचे है इसका मिंट मार्क। वहीं सिक्के का दूसरी तरफ का डिजाइन कुछ इस तरह का है। तो इसके बाद यहाँ पर जो तीसरा 20 रुपए का सिक्का आया था, वो था 1986 में जारी किया गया मत्स्य उद्योग यानी कि फिशरीज की थीम का ये सिक्का। इस सिक्के को भी जारी किया गया था FAO की सीरीज में, और ये सिक्का भी बना हुआ था कॉपर निकल का।
वहीं इस सिक्के का भी वजन था 25 ग्राम। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है चित्र जिसमें 2 मछुआरे मछली पकड़ते हुए दिखाए गए हैं। साथ ही ऊपर की तरफ मत्स्य उद्योग 1986 और फिशरीज भी लिखा गया है और ईयर के नीचे बना हुआ है इसका मिंट मार्क। वहीं इसके दूसरी तरफ का डिजाइन कुछ इस तरह का है। तो इसके बाद अगला जो सिक्का यहाँ पर आया था वो था 1987 का स्मॉल फार्मर्स यानी कि छोटे किसान की थीम का सिक्का। इस सिक्के को भी जारी किया गया था FAO की सीरीज में। वहीं इसका भी मेटल था कॉपर निकल और वजन था 25 ग्राम। तो इस सिक्के के बीच में एक चित्र बनाया गया है जहाँ पर 2 किसान खेती करते हुए दिखाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में छोटे किसान और स्मॉल फार्मर्स भी लिखा हुआ है। ऊपर की तरफ है FAO का लोगो। FAO एक संस्था है जिसका पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो वापस आते हैं सिक्के पर। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ 1987 और इसका मिंट मार्क भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसके दूसरी तरफ का डिजाइन कुछ इस तरह का था। तो इस सिक्के के बाद जो अगला 20 रुपए का सिक्का आया था वो था जवाहरलाल नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी पर जारी किया गया ये सिक्का। इस सिक्के के साथ ही 1 रुपए और 5 रुपए के कॉमन सर्कुलेशन के सिक्के और एक 100 रुपए का नॉन सर्कुलेटिंग कमेमोरेटिव कॉइन भी आया था। तो 20 रुपए के इस सिक्के का मेटल था कॉपर निकल, वजन था 25 ग्राम। इसके इस तरफ आप लोगों को बीच में देखने को मिलता है जवाहरलाल नेहरू जी का चित्र। वहीं इसके एक तरफ हिंदी में जवाहरलाल नेहरू जन्म शती और दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू सेंटेनरी भी लिखा हुआ है। वहीं नीचे है इसका मिंटिंग ईयर और इसका मिंट मार्क। यहाँ पर ये जो यू है ये था सिर्फ उस समय के बॉम्बे मिंट के सिक्कों का UNC सेट्स का मिंट मार्क। वहीं इस सिक्के के दूसरी तरफ का डिजाइन कुछ इस तरह का था। तो 1989 के 20 रुपए के इस सिक्के के बाद अगला 20 रुपए का सिक्का आया था 2014 में। ये सिक्का था आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी की थीम का सिक्का। इस सिक्के को बनाया गया था 50% सिल्वर से, वजन था 30 ग्राम। इस सिक्के के साथ ही कॉमन सर्कुलेशन का एक 5 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया था। हालांकि ये 20 रुपए का सिक्का था एक नॉन सर्कुलेटिंग कमेमोरेटिव कॉइन जो कि आया था इस तरह के प्रूफ और UNC सेट्स के साथ। तो इसके इस साइड पर आप लोग बीच में देख सकते हैं आचार्य तुलसी जी का चित्र। ऊपर की तरफ आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी, नीचे है आचार्य तुलसी बर्थ सेंटेनरी। इसके साथ ही 1914 से 2013 भी लिखा गया है। हालांकि इस सिक्के पर आपको 2014 कहीं भी लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों इस थीम के सिक्कों को जारी किया गया था 2014 में, फिर चाहे वो 5 रुपए का ये कॉमन सर्कुलेशन का सिक्का ही क्यों ना हो। तो इसके अलावा इस सिक्के का जो दूसरी साइड का डिजाइन है वो कुछ इस तरह का है। तो अगला और लास्ट सिक्का जो यहाँ पर 20 रुपए का आया था वो भी था 2014 में जारी हुआ मौलाना अबुल कलाम आजाद की 125वीं जयंती की थीम का ये सिक्का। इस सिक्के को भी बनाया गया था 50% सिल्वर से, वहीं इसका वजन था 30 ग्राम। इस 20 रुपए के नॉन सर्कुलेटिंग कमेमोरेटिव कॉइन के साथ ही 5 रुपए का एक जर्नल सर्कुलेशन का सिक्का भी आया था। तो यहाँ पर इस सिक्के के सामने की तरफ आप लोगों को देखने को मिलता है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का चित्र। इसके एक तरफ हिंदी में मौलाना अबुल कलाम आजाद 125वीं जयंती, दूसरी तरफ अंग्रेजी में भी मौलाना अबुल कलाम आजाद 125th बर्थ एनिवर्सरी भी लिखा गया है। बीच में है इनका जीवन काल 1888 से 1958 तक। वहीं इस सिक्के का जो दूसरी तरफ का डिजाइन था वो कुछ इस तरह का था। तो ये थे वो 20 रुपए के सारे सिक्के जो कि अब तक हमारे देश में जारी किए जा चुके हैं। तो अब सिर्फ इंतजार है इस 20 रुपए के नए सिक्के के आने का, जो कि जल्द ही बाजार में आने ही वाला है। तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों भारतीय सिक्के और नोटों से जुड़ी हुई ऐसी जानकारियां आप लोगों को शायद ही कहीं और देखने को मिलेंगी। तो इसी तरह की वीडियोस को आगे भी पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही और आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।